बोली नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधु, शौनकादि ऋषियों ने सुत जी महाराज से बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि महाराज, एक बात बतलाइए, क्या कभी दूसरों के दिए हुए पुण्य या दूसरों के दिए हुए पाप भी व्यक्ति को मिल जाते हैं? क्या ऐसा भी होता है कि पाप कोई और करे और फल किसी और को भोगना पड़े? पुण्य कोई और करे, उसका पुण्य किसी और को मिल जाए? तब सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के कहने लगे कि हाँ, यह बात सत्य है। पाप और पुण्य दोनों देकर भी मिलते हैं और बिना दिए भी मिलते हैं। संकल्प सहित यदि व्यक्ति किसी को देता है तो प्राप्त होते हैं पुण्य, किंतु पाप और पुण्य ऐसे भी प्राप्त होते रहते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप अथवा तो पुण्य सारे देश को प्राप्त होता था। त्रेता में केवल ग्रामवासियों को प्राप्त होता है। फिर युग परिवर्तन हुआ, द्वापुर आया। तो हे शौनकादिक ऋषियों, द्वापर में मुखिया के द्वारा किया हुआ पाप केवल कुल को मिलता था। मुखिया के द्वारा, राजा के द्वारा, घर के मुखिया के द्वारा, प्रधान के द्वारा किया हुआ पाप सतयुग में जो पाप करता था उसका पुण्य सारे देश को प्राप्त होता था और पाप भी सारे देश को प्राप्त होता। किंतु त्रेता में उसकी कुछ अवधि घट करके मुखिया के द्वारा, प्रधान के द्वारा, कुल के मुखिया के द्वारा किए हुए पुण्य या पाप का फल केवल ग्रामवासियों को मिलने लगा। और द्वापुर में घर के मुखिया, राष्ट्र के राजा, ग्राम के प्रधान आदि के द्वारा किया हुआ पुण्य अथवा तो पाप उसके कुल को मिलता था। परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही प्राप्त होता है, केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिला करते हैं। कलयुग में दूसरे की निंदा करने वाले, निंदा को सुनने वाले अथवा पापादि चर्चा का चिंतन करने वालों को पाप और पुण्य दोनों मिलता है। यही कारण है कि सत्संग करने को कहते हैं, सतवाक्य सुनने को कहते हैं, कथा श्रवण सुनने को कहते हैं। कथा श्रवण से जैसी पुण्यों की प्राप्ति होती है, ऐसे ही दूसरों की निंदा आदि, चुगली आदि सुनने से या करने से भी उतने ही पाप की प्राप्ति होती है। फिर एक दूसरे को पुण्य और पाप बिना दिए लिए या दिए कैसे प्राप्त होते हैं, वह भी सुनो। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा द्वारा किए हुए पाप का छठा अंश राजा को भोगना पड़ता है, अथवा राजा के द्वारा किए हुए पाप की सजा प्रजा को भोगनी पड़ती है। उसी प्रकार शिष्य के द्वारा किए हुए पापों का दशांश फल गुरु को भोगना पड़ता है। पिता के द्वारा किया हुआ पाप पुत्र को भोगना पड़ता है। स्त्री से भी पति को छठा अंश प्राप्त होता है। स्त्री यदि पाप करती है तो उसका छठा अंश पति को भोगना पड़ता है। स्त्री यदि पुण्य करती है तो उसका छठा अंश पति को प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही किंतु यदि पति कोई पाप करता है, पुण्य करता है, तो पत्नी इसकी आधी हकदार है। पाप में नहीं, पुण्य में पति का आधा पुण्य स्त्री पाती है।
इस प्रकार बिना दिए एक दूसरे को भी पाप और पुण्य की प्राप्ति होती रहती है। इस संबंध में जो दूसरों की निंदा करने वाले, सुनने वाले, चिंतन करने वाले, दूसरों का द्रव्य चुरा करके फिर उसे दान करने वाले, यह सब पाप को ही प्राप्त होते हैं। जो विद्वान ब्राह्मण अपने स्वार्थ के लिए धर्म की बात को पाप के लिए गोलमोल करके बताते हैं, उन्हें भी पाप की प्राप्ति होती है। उज्जैनी नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, किंतु वह ब्राह्मण कर्म से रहित रह करके ज्वारी मदिरा पीने वाला, वैश्यागामी, पशुओं को मारकर उनकी खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता। एक दिन वह महेशमती नगरी में गया और वहीं पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायंकाल सिक्का और दीपदान महोत्सव का भी दर्शन किया। और जाने क्या सूझी कि उसने भी दीपदान कर दिया, द्रव्यदान कर दिया। वह पवित्र कार्तिक का महीना चल रहा था। वहां पर ब्राह्मण और धर्मालु भक्तगण कार्तिक मास का स्नान, दान, जप तप पूजन नियम करते थे, मां नर्मदा की आरती करते थे। तब क्या था, यह धनेश्वर ब्राह्मण भी वहां 1 महीने तक ठहर करके उन सब का दर्शन करता रहा। और चतुर्दशी की रात्रि में सर्प के काटे जाने के कारण यह व्याकुल हो उठा। तो वहां पर कुछ ब्राह्मण और कुछ कार्तिक स्नानी भक्तों ने इसके मुख में तुलसी दल डाला, नर्मदा जी का जल डाला। इसके पश्चात देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध से भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा कि महाराज, यह बड़ा पापी है, कोई सत्कर्म इसने किया नहीं। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले से खोलते हुए तेल के कड़ाव में डाल, उसके बाद अच्छी मुद्गरों की मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खोलते हुए तेल में डाला गया तो घोर आश्चर्य, उसके अंदर तेल में जाते ही वह खोलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। तब यह बात यमराज ने सुनी तो वह आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया कि नरक लोक की अग्नि ठंडी हो गई, नरक लोक का खोलता हुआ तेल शीतल कैसे हो गया। उसी समय नारद जी वहां पर पधारे और नारद जी ने यमराज को, धर्मराज जी को कार्तिक महात्मा की महिमा सुनाते हुए कहा कि यह अत्यंत पापी है, नीच कर्म करने वाला है। इसने संपूर्ण जीवन नीच कर्म किए, किंतु इसने अंतिम समय में नर्मदा जी के किनारे महेश्वर में एक सुंदर कार्य देखा। इसने 1 मास से कार्तिक का स्नान करने वालों का दर्शन किया और चतुर्दशी को इसने भगवान की पूजा का दर्शन भी किया, दीपदान का दर्शन किया और दीपदान इसने भी किया। तत्पश्चात सर्प के काटने के बाद जब यह बेहोशी की स्थिति में आया, तब उस अचेत अवस्था में वहां के भक्तों ने इसके मुख में नर्मदा जल और तुलसी पत्र डाला। जो नर्मदा जल और तुलसी पत्र जिसके मुख में जाता है, उसके सभी पाप उसी समय भस्म होकर के वह महात्मा हो जाता है और इसके समस्त पाप उसी समय जल करके भस्म हो गए। अतः अब यह नरक का अधिकारी नहीं रहा,
क्योंकि विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा है। इसी कारण से इसके सारे पाप चले गए। ऐसा कहकर के नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ और उसके नाम से भगवान नारायण ने अयोध्या नगरी में गदाधर नाम का तीर्थ बनाया। वह तीर्थ आज भी अत्यंत विख्यात है। जो उसमें स्नान करता है और उसका जो पुण्य फल मिलता है, वह चाहे सूखा पाप हो अथवा गीला, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं गदाधर तीर्थ में स्नान करने से। किंतु हे शौनकादिक ऋषियों, जो धनेश्वर की इस कथा को, जो इस कार्तिक महात्म्य की कथा को सुनता है, उसे वही पुण्य जो गदाधर तीर्थ में प्राप्त होता है, वह पुण्य केवल इस कथा को श्रवण मात्र से ही हो जाता है। इसको पढ़ने अथवा सुनने से उस असीम पुण्य फल की प्राप्ति उसको हो जाया करती है। बोले नंद नंदन भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय।